हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम एसएसटी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं समय को न गंवाते हुए। जून 1789 ईस्वी में फ्रांस में थर्ड स्टेट और नेशनल असेंबली का नेतृत्व किया। तो ये ऑप्शन है हमारा, तो इसमें होगा मिराबो ने किया था। इसकी व्याख्या करते हैं। जून 1789 ईस्वी के फ्रांस में थर्ड स्टेट और नेशनल असेंबली का नेतृत्व मिराबो जिसे कहा जाता है के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लौह धातु है। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, सीसा। तो अलोह धातु, उसकी व्याख्या करना है। तो अलोह धातु वो होते हैं जिसमें लौह तत्व नहीं पाए जाते हैं। सीसा एक अलोह धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदान को कहा जाता है। तो बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदान को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन दिया गया हुआ है, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा सही, कोरोमंडल एवं उत्तरी सरकार। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदानों को उत्तरी सरकार एवं कोरोमंडल कहा जाता है। बिरसा मुंडा निवासी था। बिरसा मुंडा, ये ऑप्शन दिया गया है। तो बिरसा मुंडा जो है छोटा नागपुर का निवासी था। तो बिरसा मुंडा, इसकी व्याख्या करनी है। तो बिरसा मुंडा छोटा नागपुर झारखंड का निवासी था। इसके नेतृत्व में मुंडा आंदोलन वर्ष 1899 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री प्रारंभ हुई। तो ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन होगा डी, सूरत में। भारत में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री वर्ष 1611 में सूरत में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है। तो हमारा शिवसेना नहीं है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। वर्तमान समय में 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल दर्जा दिया गया है। पहला है, फर्स्ट है हमारा भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, थर्ड है बहुजन समाज पार्टी, फोर्थ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, फिफ्थ है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सिक्स है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सेवंथ है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, एट है नेशनल पीपुल्स पार्टी। शिवसेना राज्य स्तर की पार्टी है। तो सेवंथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, हिटलर द्वारा घोषित नाजी कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा नहीं था। तो ये हमारा ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन है, जर्मन स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष बनाना। तो इसकी व्याख्या करते हैं हम। इसकी व्याख्या है, हिटलर द्वारा घोषित नाजी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्साय में हुई संधि को संशोधित करना, जर्मनी के खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त कराना तथा जर्मनी के गौरव को पुनः प्राप्त करना शामिल था। नाजी कार्यक्रम में स्त्री पुरुषों की समानता की बात नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम का मानसून कहलाता है क्योंकि ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन में हमारा सही है, मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मानसूनी हवाओं के दक्षिण पश्चिम से बहने के कारण भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम का मानसून कहलाता है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्लेट विवर्तकनीय सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के मलबे संकुचन से हुआ है? तो हमारा ये ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे टेथिस सागर। प्लेट, इसी व्याख्या करते हैं, प्लेट विवर्तकनीय सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर के मलबे संकुचन से हुआ है। हिमालय पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया आज भी जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जहाँ पर बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ, तो वहाँ ये हमारा ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे ग्रीस सही है। ग्रीस में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल आदि के साथ भारत के उत्तर सीमा पर सटे देशों में हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यूरोपियन देशों में नहीं हुआ था। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर सी सही है, नागपुर। असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में लिया गया है। यह अधिवेशन लिया गया था। यह अधिवेशन वर्ष 1920 में किया गया तथा इस अधिवेशन के अध्यक्ष विजयराघवाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 ईस्वी में डिस्परेट क्लास एसोसिएशन किसने स्थापित की? तो हमारा ऑप्शन सही है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसी व्याख्या करते हैं, दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने वर्ष 1930 ईस्वी में डिस्परेट क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले साधन हैं। तो हमारा ये ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें हमारा सही है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो प्रचार, लॉबिंग, प्रदर्शन। तो इसी व्याख्या करते हैं, दबाव समूह एक गैर राजनीतिक संस्था होती है जो वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिए सरकार पर दबाव डालती है। इसके लिए दबाव समूह द्वारा प्रचार, लॉबिंग एवं प्रदर्शन आदि साधनों का सहारा लिया जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं? तो हमारा ये ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें सही उत्तर चुनना है। तो हमारे ऑप्शन में ये आ, ब, सा, द और य, तो ये सही है। आ सही है, बा सही है, सा सही है, दा सही है और या भी सही है। तो यानी कि हमारा जल विद्युत उत्पादन भी सही है, नहरी सिंचाई भी सही है, बाढ़ नियंत्रण भी सही है, जल क्रीड़ा विकास भी सही है, पेयजल आपूर्ति भी सही है। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं, बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना वो होती हैं जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना से कई लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है, जैसे विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल की आपूर्ति आदि, सिंचाई, जल क्रीड़ा विकास आदि। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्लनवगई भूमि का एक प्रकार था जो चोल अभिलेखों में उल्लिखित है, इससे तात्पर्य है। तो ये हमारा ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें हमारा गैर ब्राह्मण कृषक की भूमि, गैर ब्राह्मण कृषक की भूमि। तो इसकी व्याख्या करते हैं, चोल साम्राज्य में गैर ब्राह्मण कृषकों की भूमि को वेल्लनवगई कहा जाता था। इसका उल्लेख तंजावुर अभिलेख में मिलता है।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय वन है? तो ये हमारा ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें हमारा जलीय वन है मैंग्रोव वन। तो इसी व्याख्या करते हैं। मैंग्रोव वन ज्वारीय वन होते हैं। ज्वारीय वन से वन वो होते हैं जो क्षारीय दलदली एवं तटीय क्षेत्रों में होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है संघ की मंत्रिपरिषद का प्रमुख। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री संसद के मंत्रिपरिषद का भी प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? तो हमारा हुआ था मार्च 1859 ईस्वी में। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बंगाल में नील विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1859 ईस्वी में किया गया। यह आंदोलन बंगाल की नादिया जिले से प्रारंभ किया गया था। नील आंदोलन का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह ने हुमायूं को परास्त किया। तो ये हमारा ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमारा ये ऑप्शन सही है। चौसा 1539 ईस्वी के युद्ध में। तो इसको व्याख्या कर लेते हैं। शेरशाह एवं हुमायूं के बीच एक युद्ध हुए जिसमें वर्ष 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई और हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। चौसा स्थल बिहार राज्य में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं है? तो हमारे ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन ये सही है, लोगों का आध्यात्मिक विकास करना। तो चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। राजनीतिक दल का उद्देश्य लोकमत का निर्माण कर सत्ता का अधिकार करना है। साथ ही अपनी विचारधारा का प्रचार करना है। लोगों की आध्यात्मिकता का विकास करना राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमालय में दून घाटियाँ पाई जाती हैं। तो इसकी ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से हमारा ये ऑप्शन सही है। निम्न हिमालय एवं शिवालिक पर्वतों के मध्य में दून घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो निम्न हिमालय एवं शिवालिक पर्वतों के मध्य में। तो इसकी व्याख्या करते हैं। निम्न हिमालय एवं शिवालिक पर्वतों के मध्य में दून घाटियाँ पाई जाती हैं। दून घाटी के उदाहरण हैं देहरादून। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने सर्वोच्च सत्ता की नीति अपनाई, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा 18वीं शताब्दी में भारत में सर्वोच्च सत्ता की नीति अपनाई गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पड़ोसी देशों में से कौन से देशों की भारत से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम लंबाई वाली है? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हुए हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पड़ोसी देशों में बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जबकि अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा रेखा है और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी बम्बई 1854 ईस्वी में।
इसकी व्याख्या करते हैं। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में पारसी उद्योगपति कावसजी के द्वारा बम्बई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना इतिहास में पूर्व कौन से दशक में भारतीय की जनसंख्या वृद्धि अधिकतम आंकी गई? तो ये हमारा ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमारा है सही ऑप्शन 1961 से 1971। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भारतीय जनगणना के इतिहास में 1961 से 71 के दशक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि आंकी गई थी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। इतिहास में तिथियों के नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में तिथियों के साथ BCE प्रयुक्त होता है, इसका तात्पर्य है। तो BCE का तात्पर्य हमारा सही होता है बिफोर कॉमन ईरा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। BCE का तात्पर्य बिफोर द कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान शासक जिसने मोहम्मद गौरी को 1191 में पराजित किया था। तो हमारा ऑप्शन है, दिए गए हैं सारे ऑप्शन, तो इसमें से ऑप्शन होगा सही पृथ्वीराज तृतीय। चौहान शासन, इसकी व्याख्या करते हैं। चौहान शासन पृथ्वीराज तृतीय चौहान शासन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो है। एल नीनो, ये ऑप्शन दिया गया है। एल नीनो दक्षिणी प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा है। तो इसकी व्याख्या है, दक्षिणी प्रशांत महासागर की गर्म धारा को एल नीनो कहा जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1780 ईस्वी में प्रारंभ किए गए बंगाल की गजट साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हमारा ये ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है जेम्स ऑगस्टस हिकी। इसकी व्याख्या करते हैं। जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा 1780 ईस्वी में कलकत्ता से साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का संपादन किया गया। यह भारत की अंग्रेजी में छपने वाली प्रथम साप्ताहिक पत्रिका थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्यों के अनुसार कौन से वर्ष में भारतीय जनसंख्या का स्तर प्राप्त कर लेगी? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्यों के अनुसार कौन से वर्ष में भारतीय जनसंख्या स्थायी जनसंख्या का स्तर प्राप्त कर लेगी? तो हमारा ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें से है हमारा ऑप्शन डी 2045। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 2045 तक भारत की जनसंख्या स्थायी जनसंख्या का स्तर प्राप्त कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो हमारा ऑप्शन होगा अनुच्छेद 370। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति होती है। तो मुद्रास्फीति हमारा ये ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन
मुद्रा निर्गमन में वृद्धि से है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मुद्रास्फीति होती है मुद्रा निर्गमन में वृद्धि से। मुद्रास्फीति का तात्पर्य मुद्रा निर्गमन में वृद्धि हो जाना है, अर्थात मुद्रा की कीमत घट जाती है तथा मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में महंगाई दर बढ़ने लगती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है? तो हमारा ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन होगा राज्यों का संघ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांग्रेस ने कौन से आम चुनाव में पहली बार संसद में बहुमत खोया था? तो ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन 1977 ईस्वी में है। इसकी व्याख्या करते हैं। वर्ष 1977 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने संसद में अपना बहुमत खोया था। उस समय लोक दल के नेता मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक जारी किया जा सकता है? तो ये हमारा ऑप्शन दिया गया है। इसमें से ऑप्शन है बैंक में मांग जमा के विरुद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ है? तो संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा होगा इसमें सही संपत्ति का अधिकार। तो इसकी व्याख्या करते हैं। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है परंतु संवैधानिक अधिकार नहीं है। पूर्व में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के द्वारा मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया तथा अनुच्छेद 300 के द्वारा कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी मृदा में नमी ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है? तो हमारा ये ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन है सही काली मृदा। काली मिट्टी जो होती है नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसे रेगुलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो हमारा होगा ये ऑप्शन हमारे दिए हैं जिसमें ABCD करके। तो हमारा इसमें सही है हमारा जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन इसकी व्याख्या है जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वह होते हैं जिन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से सरकार का रेवेन्यू व्यय कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन है सही ब्याज का भुगतान। ब्याज का भुगतान व्याख्या है इसकी ब्याज का भुगतान करना सरकार के रेवेन्यू व्यय राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल के वर्षों में भारत में जीडीपी विभिन्न क्षेत्रों से निम्नलिखित अवरोही क्रम में प्राप्त हो रही है। तो हमारा ये ऑप्शन दिया गया है जिसमें हमारा ऑप्शन सही है तृतीय क्षेत्र वन निर्माण एवं कृषि क्षेत्र। तो इसकी व्याख्या करते हैं
हाल के वर्षों के जीडीपी जिसे जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, अलग अलग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं जो अवरोही क्रम में हैं। ये निम्न है। तृतीय क्षेत्र विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट एक विवरण है। तो संभावित आय और संभावित व्यय का, बजट एक विवरण है संभावित आय और संभावित व्यय का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एसडीआई का घटक नहीं है? तो हमारा ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन स्वास्थ्य एवं पोषण। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मानव विकास सूचकांक के 3 घटक होते हैं। प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और थर्ड है सकल पंजीयन द्वारा दर शिक्षा, संकल्प पंजीयन दर शिक्षा। स्वास्थ्य एवं पोषण मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकतांत्रिक समाज का प्रमुख भारतीय विचारक कौन था? तो हमारा ये ऑप्शन दिया गया है। तो हमारे ऑप्शन पंडित जी नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा 500। अधिकतम उसमें सदस्य विधानसभा में हो सकते हैं 500। तो इसकी व्याख्या करते हैं। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है। तो इसकी ऑप्शन हमारा सही होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एजेंडा 21 की घोषणा हुई। एजेंडा 21 की घोषणा हुई। तो ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें होगा ऑप्शन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। इसकी व्याख्या करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण के लिए वर्ष 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी। एजेंडा 21 टिकाऊ विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व एवं लिंगानुपात क्रमशः है। तो हमारा होगा 382 और 943। तो इसकी व्याख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 तथा लिंगानुपात 943 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं। तो हमारा ऑप्शन है प्रत्येक 2 वर्षों में। तो राज्यसभा तथा संसद का उच्च सदन एवं स्थायी सदन है। इसके 1/3 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में पद मुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम ने सर्वाधिक प्रभावित किया? तो ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा ऑप्शन भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। इसकी व्याख्या करते हैं। भारत के संविधान के अधिकतर अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए तथा इसी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंबंधित को बाहर कीजिए। तो हमारा इसमें है HDFC बैंक। HDFC बैंक